बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी बैठक में हम मौजूद हैं मियाँ आसिफ परवेज़ साहब के पास, और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज आपको पता है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो जब रहा हुए उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी हुई, तो बड़ा आज सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना शोर मचा हुआ है जी, बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है जी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। तो मैं मियाँ आसिफ परवेज़ साहब, क्योंकि ये हमारे बड़े ज़बरदस्त मुस्लिम लीग नून के साथी हैं, और बड़ा यानी कि हर तरीक के ऊपर जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज शरीफ साहब की कोई भी तारीख होती थी तो आसिफ साहब भी वहाँ मौजूद होते थे। तो आसिफ साहब आप बताएं कि बड़ा आज शोर मचाया हुआ यूथियाज भाइयों ने कि बड़ी ज़्यादती हुई है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी साकिब भाई, माशाल्लाह आप तो पुराने और सीनियर वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के, और आप तो हर तहरीक में बढ़ चढ़ के साथ रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा है आप बताएं। हम लोगों ने मुशर्रफ दौर भुगता है, हम लोगों ने उससे पहले भी तरीक़ें भुगती हैं। तो आपको पता है मुशर्रफ दौर में हम लोगों के साथ क्या सलूक होता रहा। उसके बाद आप इस दौर में आ जाएं जब 2017 के बाद जब जो मामला हुए हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब इन्होंने नाअहल करके उनको गिरफ़्तार किया है, क्या उनके साथ क्या सलूक होता रहा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जब इन्होंने गिरफ़्तार किया है, आप साथ होते थे। आपको पता है हम इधर सेशन कोर्ट में जब वो पेशियों पे आते रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों में आते रहे हैं, तो वो किस तरह उनको धक्के पड़ते रहे हैं। वो एक जो कि कैंसर का मरीज़ है, एक बुजुर्ग शख्स है, तो वो तो मीडिया पे चलता रहा है कि उनको ऐसे बख्तरबंद गाड़ी के करीब ऐसे हसार में कभी इधर से धक्का पड़ रहा है, कभी उनका रुख इधर हो रहा है, कभी इधर से धक्का पड़ रहा है। दो दो तीन तीन धक्के पड़ने के बाद उनको गाड़ी में इस तरह ठोंसा जा रहा है ज़बरदस्ती। तो ये आज तो इनको एक वो कह रहे हैं कि मेरी नज़र में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं जो हमारे लीडरान के साथ हुआ है, जिस तरह हमजा साहब को गिरफ़्तार किया गया है, बाजी मरियम को गिरफ़्तार किया गया है जेल में, मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने इनके साथ क्या हुआ है। दूसरा तो ये इतनी सी बर्दाश्त नहीं कर सके, इनकी चीखें निकल आई हैं। आसिफ भाई, ये जो सियासी लोग होते हैं ना, वो घबराते नहीं हैं, हालात का मुकाबला करते हैं। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती की गई, मियाँ शहबाज शरीफ को जिस तरह धक्के मारे गए, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे जब सेशन कोर्ट के बाहर मियाँ साहब को वो जिस तरह उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी में फेंका, और वो बेचारे उस वक्त ज़ेर इलाज भी थे। जी बिल्कुल। तो इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी मुशर्रफ दौर के अंदर। वो अकेला एक जान थी हमजा शहबाज शरीफ जो पूरा मुकाबला कर रही थी रियासती मशीनरी का। इसी तरह मरियम नवाज को आज ये बड़ा शोर मचा रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को जेल की हदूद के अंदर से गिरफ्तार किया। तो मरियम नवाज शरीफ को उसके वालिद के सामने जेल के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया था। मरियम नवाज शरीफ को आपको याद होगा कराची के अंदर जब मरियम नवाज शरीफ कराची में मौजूद थी, कैप्टन सफदर साहब के इन्होंने दरवाजे नहीं तोड़े थे। तो इनको तो ये मैं समझता हूँ ये एक मकाफात अमल है। तो भाई ये तो सारी ऑन दी रिकॉर्ड बातें हैं जिससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। उनके साथ जो जो सलूक हुए हैं, नारवा सलूक हुए हैं, वीडियोस तक बनाई गई हैं जी। उनको उछाला गया है, मीडिया पे उछाला गया है, उनको सोशल मीडिया पे जो इन्होंने देखे ना कैसी ये इन्होंने एक हुकूमती पैसे से इन्होंने जो एक सोशल मीडिया टीम इन्होंने बना रखी थी अपनी, जिनका काम ही यही था कि सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड चला देने, लोगों की पगड़ी उछालना, झूठ का प्रोपेगेंडा, और इनके पास कुछ नहीं। कोई भी जो उनकी वो बुशरा बीबी थी वो इनको एक बना कर ट्रेंड जो देती थी, आगे उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो तो रिकॉर्डिंग्स भी आपके सामने आई हैं जिनमें वो हदायत दे रहे हैं कि इसको ट्रेंड इस तरह चलाओ, इस तरह बनाओ, इसको ये करो वो करो। तो ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। चीखो पुकार है जी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा, और जितनी फैसिलिटेट इनको अदलिया कर रही है, मेरा ख्याल है कि किसी को नहीं किया। आज अदलिया आज़ाद है, ये बड़ा शोर मचाते हैं जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ बड़ी यकीन करें कोई जुल्म नहीं हो रहा है इनके साथ। और ये वही शाह महमूद कुरैशी है कि जो कहता था जी हम इनको डियाला जेल में फेंक देंगे, हम इनके साथ ये सलूक करेंगे, हम इनको गिरेबानों से घसीटेंगे। आज भी एक वीडियो शाह महमूद कुरैशी के वायरल है, और ये शाह महमूद कुरैशी जो है ये आज देखिए ड्रामा कर रहा था, फनकार है,
माशाल्लाह पीटीआई ने फनकार बड़े पैदा किए हैं। आपने चौधरी परवेज लाई की एक्टिंग देखी, उसके बाद आपने हाँ साहब की भी एक्टिंग देखी माशाल्लाह, व्हील चेयर के ऊपर हाँ साहब ने मैं कहता हूँ कमाल परफॉर्म किया था। और जब रेंजर्स वाले उसको उठा के लेके गए उसके बाद कभी आपने व्हील चेयर पे देखा है? और इसी तरह आपने आज शाह महमूद कुरैशी साहब, एक्टर तो था वो, हमें तो अंदाज़ा था माशाल्लाह, हम तो काफ़ी अरसे से उसकी एक्टिंग देख रहे थे। कभी वो पीपल्स पार्टी की तरफ से अदाकारी करता था, कभी वो फिर वो चला गया उधर मुशर्रफ के साथ चला गया। उसके बाद इसने बड़ी कोशिश की थी कि नवाज शरीफ के भी गोडे दबाए इसने एक टाइम पे कि मियाँ साहब मुझे रख लें, लेकिन मियाँ साहब को पता था ये फनकार है, तो मियाँ साहब ने कहा यार हमें फनकार नहीं चाहिए, हमें तो खिदमतगार चाहिए। तो अब आज माशाल्लाह इसने परफॉर्म किया है और यूथिया जो है ना माशाल्लाह उसके ऊपर बड़ी दाद दे रहे हैं। तो हम लोग भी उसको इसकी कम से कम इसकी एक्टिंग के ऊपर तो हम कहते हैं कि कमाल कर दिया जी आपने जो 3 मिनट की वो एक जो वीडियो वायरल की है, तो मैं कहता हूँ जी मज़ा आ गया जी आपकी एक्टिंग देखने का। यकीन करें इससे पहले तो परवेज़ लाई साहब माशाल्लाह नंबर 1 पे थे, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उनके मुकाबले में आ गए हैं। उन्होंने भी आज अपना फन जो है और उसको असल जो दिखाया ज्यादती हुई है। हैं, मैं भी हूँ। असल ज्यादती आसिफ भाई जो हुई हैं वो हुई थी, आपको याद होगा एहसन इकबाल को गोली लगी थी, और इससे बढ़ के क्या होगा? ख्वाजा आसिफ को उसके मुंह के ऊपर कालक फेंकी गई जी थी, बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये जामिया नई मियां के अंदर जी, वो जूता मारा गया था। इन्हीं की साजिश थी जी। वो मियां नवाज शरीफ की जो बेगम बीमार बेगम थी उसका मजाक उड़ाया गया। तो इनके साथ तो भी कुछ नहीं हुआ, ये तो घर से भागे भगोरे लोग हैं, जी ये कोई सियासी लोग नहीं है। तो इसीलिए ये थे बेसिकली ये दहशत गर्दी ज़ेन के लोग थे, इन्होंने दहशत गर्दी की। तो सियासी जमातें होती हैं ना, उनका मुकाबला सियासतदानों से होता है, दहशत गर्दों से नहीं होता। दहशत गर्दों के लिए फ़ौज पाकिस्तान हमारी मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि पहले भी उन्होंने दहशत गर्दी का खात्मा किया था। और आसिफ भाई इंशाल्लाह अब भी वो इस तरह के जो है ना वायरस जो सियासी जमातों के अंदर एक दहशत गर्दी का वायरस है, इंशाल्लाह उम्मीद है उसको खत्म करेंगे। ये और अंदरूनी दुश्मन है 8 तारीख से वाले से 8 तारीख के वाले से आपके पैगाम? देखिए जी, ये अल्लाह का कानून है। इन्होंने कितनी कोशिशें करके एक जो इस मुल्क का पाकिस्तान का मेहमारे वतन उसको कह लें, उसने मोटर वेज आपको बना के दिए हैं, बेशुमार जो उसके कारखाने जो इस तरक्की के, जिसको आप गिनवाने लगेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा गिनवाने में। तो ये 2-4 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आप मोटरवेज ले लें, एटमी धमाके आपने जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब ने सी पैक, ये सी पैक इस मुल्क को दिया है। लैपटॉप इसके अलावा जी वो तो इस तरह के छोटे छोटे तो बेशुमार हैं। तो बिजली का जो था आपने अपने दौरे हुकूमत में इसको ख़त्म किया, उसके बाद दहशत गर्दी के नसूर को ख़त्म किया है। तो ये तो एक मेन चीज़ें हैं। अगर तरक्की के आप गिनवाने शुरू करेंगे तो बेशुमार काम है जो पूरी कौम जानती है। तो उन्होंने इस काम का क्रेडिट जो है अवाम ने उनको पहले भी दिया था वोट के ज़रिए। ये तो इसको इमरान खान न्याजी को, चोर को, घड़ी चोर को मुसल्लत कर दिया गया था, सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को साइड पे करके, ताकि जो तरक्की की राह पे गामजन था पाकिस्तान, तो उसको तरक्की को रोकने के लिए ये जो बैरूनी साजिश थी उसके ज़रिए इमरान खान न्याजी को मुसल्लत किया गया था। जब इसकी असलियत सामने आ चुकी है तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फितना जो है इसका सर कुचल दिया गया अपने अंजाम की तरफ है जी। तो अब इंशाअल्लाह ताला ये सब अवाम ने देख लिया है। अब फिर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये अवाम जो है फिर अल्लाह की करम नवाजी से अपने वोट की ताकत से 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगा के इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की फतह होगी और ये पाकिस्तान फिर तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।